नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, रसशास्त्र एवं भविष्य कल्पना विषय, BMS सेकेंड ईयर। इस विषय में मैं आपको पिछले अध्याय में मैंने आपको पुटों के बारे में जानकारी दी कि पुट कैसे दिए जाते हैं, पुट का ज्ञान सबको किस प्रकार कहा जाता है उसके बारे में जानकारी दी। तो पुट को जो बताई थी अग्नि, जो पुट में जो अग्नि दी जाती है ऊर्जा का मुख्य स्रोत 3 बताए गए थे। एक तो चंद्रपुट, सूर्यपुट, अग्निपुट। अब मैं आपको अपेक्षित अग्नि के आधार पर अग्निपुट के निम्न भेद किए गए हैं उनके बारे में, अग्निपुट के जो भेद किए गए उनके बारे में बताने जा रहा हूँ कि अग्निपुट के कितने भेद किए गए हैं। चंद्रपुट सूर्यपुट अलग है, अग्निपुट के बारे में कितने भेद किए गए उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसमें है नंबर 1 महापुट, दूसरा गजपुट, कुक्कुटपुट, वाराहपुट, लघुपुट यानी कपोतपुट, लघुपुट को कपोतपुट भी कहते हैं, लघुपुट, कपोतपुट, तथा भूधरपुट। पुट के लिए प्रयुक्त ईंधन का एवं उपकरण के आधार पर एक अन्य भेद इस प्रकार भी है। क्या है? गोवरपुट यानी लावकपुट, भांडपुट, कुंभपुट और बालूकापुट, ये प्रकार है। मतलब ये तो ऊपर वाले जो पुट हैं, गजपुट वगैरह, महापुट, ये तो हैं अग्नि के आधार पर, और नीचे वाले पुट बताए हैं प्रमुख प्रयुक्त ईंधन के आधार पर जो होते हैं, जिसमें ईंधन कौन सा, जैसे गोबरपुट, तो उसमें गोबरपुट में गोबर का ही प्रयोग होता है, लावकपुट बोलते हैं इसको। भांडपुट, इसमें कुंभपुट होता है। बालूकापुट, इसमें बालूका डाली जाती है तो बालूका पुट होता है। इस प्रकार से वो पुट बताए गए हैं। अब आगे चंद्रपुट में है। चंद्रपुट किसे कहते हैं? चंद्रपुट में रसतंत्र भाग 1 पृष्ठ 191 प्रवाल भस्म चंद्रपुटी, ये रसशास्त्र का वो दिया गया है कि कहाँ इसका वर्णन है। प्रवाल भस्म चंद्रपुटी का निर्माण किया गया है। वहाँ चंद्रमा की चांदनी में उसका पुट देना, वो चंद्रपुटी कहलाती है। तो उसमें लिखा है कि प्रवाल भस्म चंद्रपुटी कैसे बनी। चंद्र रश्मि से प्राप्त होने वाली ताप ऊर्जा के लिए भस्मीय द्रव्य को चंद्रमा, भस्मीय द्रव्य जिसका भस्म बनाना हो, भस्मीय द्रव्य को चंद्रमा के प्रकाश में रखा जाता है। प्रकाश का मतलब रोशनी, चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। इसे एक संस्कार विशेष कहा जाएगा, इसे ही चंद्रपुट कहते हैं। पुट तो जैसे प्रवाल भस्म है, ये चंद्रपुटी है। प्रवाल भस्म को बनाने की प्रक्रिया तो वही होगी, गजपुट महापुट में बनाएंगे, लेकिन प्रवाल भस्म को प्रवाल पृष्टि के रूप में जो घोट करके बनाएंगे उसको, वो चंद्रमा की चांदनी में उसमें घोट करके बनाएंगे, इसलिए वो चंद्रपुटी प्रवाल पृष्टि कहलाएगी। ये इसमें बताया गया है। सूर्यपुट के बारे में रौद्रपुट या भानुपाक। भानुपाक का मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया है। भानुपाक, भानु यानी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में, सूर्य की धूप में उस किसी को पकाना, सूर्य की धूप में किसी को चीज़ सुखाते हैं, वो भानुपाक कहलाता है। तो भानुपाक, रौद्रपुट, इसमें है भस्मीय द्रव्यों को पाक भावना देकर उसे सूर्य रश्मि में रखकर किया जाता है। द्रव्य सूर्य ताप से ऊर्जा प्राप्त कर पक्व हो जाता है। सूर्य ताप से ऊर्जा प्राप्त करके वो पक्व हो जाता है। इसे ही रौद्रपुट अथवा भानुपाक कहते हैं। मतलब सूर्य ताप से ऊर्जा प्राप्त करके वो पक्व हो जाता है, सूख जाता है, सुखाना उसको, वो सूर्य ताप कहते हैं। उपयुक्त चंद्रपुट एवं सूर्यपुट ताप ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत से दिया जाता है। अब आपको मैं पुनः अग्निपुट जो है, जो मुख्य रूप से रसशास्त्र में वर्णित हैं और जिनके द्वारा भस्म का निर्माण किया जाना आवश्यक है, उस अग्निपुट को मैं पुनः आपको बताने जा रहा हूँ। पुनः उसके सब के बारे में बताऊँगा, ध्यान से सुने। अग्निपुट यह ताप ऊर्जा प्राप्ति का कृत्रिम विधान है। यह जो पुट है, यह ताप है, ऊर्जा प्राप्ति का कृत्रिम विधान है। वो प्राकृतिक विधान थे दोनों, चंद्रपुट और सूर्यपुट। ये ऊर्जा प्राप्ति का कृत्रिम विधान है। कृत्रिम मतलब व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ कृत्रिम। अपन गड्ढा खुद खोदेंगे, उपले खुद डालेंगे,
संपुट खुद बनाएंगे तो कृत्रिम इसे बनाया गया है, अपने द्वारा बनाया गया है। ताप के अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है। अति तीव्र ताप के लिए महापुट, ज़्यादा ताप देना हो तो महापुट में, मध्यम ताप देना हो तो गजपुट में, कुक्कुट एवं वराहपुट तथा कुक्कुटपुट और वराहपुट तथा मंदपुट या अति मंद पुट के लिए लघुपुट या भूधरपुट आदि होते हैं। ये सब पुट हैं। तो ज़्यादा पुट के लिए महापुट और मध्यम ताप के लिए गजपुट एवं कुक्कुटपुट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इन पुटों का वर्णन यहाँ पर शास्त्रों में किया गया है। महापुट के लिए है, महापुट कैसा होता है, महापुट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि महापुट के लिए है कि महापुट 2-2 हाथ लंबा, 2 हाथ, हाथ का मतलब ये हाथ, ये पूरा हाथ, ये हाथ कहते हैं इसको। तो 2 हाथ लंबा, 2-2 हाथ लंबा मतलब 91 सेंटीमीटर। 2 हाथ लंबा का मतलब हो गया 91 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा एवं गहरा, लंबा चौड़ा एवं गहरा चौकोर गड्ढा, चौकोर होना चाहिए, लंबा हो, चौड़ा हो, गहरा हो, 91 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा गहरा चौकोर गड्ढा जिसमें 1500 उपले, 1500 कंडे, छाने, उपले, गोबर निर्मित छाने, जिन्हें उपले आयुर्वेद शास्त्र में उपले कहा है, को लेकर प्रथम 1000 उपले निम्न भाग में रख दें। उस महापुट में जो 91 सेंटीमीटर का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खुदा है, उसमें चौकोर में पहले 15, कुल मिला के 1500 उपले काम आएगी, लेकिन 1000 उपले पहले वो गड्ढे में भर दें। इसके बाद उसमें उस संपुट को रखकर जिससे औषधि की भस्म बनानी हो, जिससे धातु की भस्म बनानी हो, उस धातु की भस्म को शराब संपुट में बंद कर 1000 उपलों के ऊपर उसको रख दें और उसके बाद शेष 500 उपलें ऊपर से रखकर अग्नि को जला दें। इसको महापुट कहा जाता है। इसे ही क्या कहा गया है, इसे ही महापुट कहा गया है। समझ में आ गई? ये महापुट 91 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा गहरा चौकोर गड्ढा होता है। इसमें 1500 यानी 1500 उपले यानी छाने रखे जाते हैं। 1000 उपले पहले रखी जाती है, उसके बाद उसका संपुट रखो, जिसमें औषधि बनानी हो संपुट करके रखो, फिर 5000 उपले ऊपर से रखो, फिर अग्नि दो। इस प्रकार के पुट को महापुट कहा जाता है। जमीन के अंदर 2 हाथ लंबे, 2 हाथ चौड़े, 2 हाथ गहरे खोदे गए चौकोर गड्ढे को महापुट कहा जाता है। तो 2 हाथ का अपने आधुनिक रूप से इसको 91 सेंटीमीटर नाप माना गया है। तो 91 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इसे कहा गया है। शास्त्रों में 2 हाथ लंबा चौड़ा लिखा है। इसमें उपलों की संख्या 1500 ली जाती है। 1000 उपलें नीचे डाली जाती है। 500 उपलें द्रवयुक्त मूसा या संपुट रखकर शेष उपलें 500 ऊपर डाली जाती है और फिर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इसे ही महापुट कहा जाता है। ये महापुट का निर्माण हुआ। महापुट के संबंध में अन्य कई मत भिन्नता भी नहीं देखी जाती, किंतु सारंगधर ने महापुट 30 उपलों द्वारा देना बताया है। ओनली 30 उपलों द्वारा सारंगधर ने, और न किसी ने नहीं कहा। वस्तुतः महापुट के संबंध में अन्य आचार्यों के मत में इसका मेल नहीं बैठता। अतः उपले छोटे बड़े संभव हैं, किंतु संख्या की इतनी बड़ी भिन्नता संभव नहीं है। 2 हाथ लंबा लगभग 91 सेंटीमीटर का माना जाता है। इसलिए इसका ये सर्वसामान्य मत जो है 30 की बजाय 1500, 1500 यानी 1500 उपले ही मानी जाती है। उपयोग इसका महापुट में की अग्नि द्वारा ताम्र किसकी बनाई जाती है? ताम्र की, पारद की, स्वर्ण, वज्र एवं त्रिभंग आदि द्वारा द्रवों की भस्म बनाई जाती है। ये महापुट से बनाई जाती है। किसकी? पारद की, ताम्र की, स्वर्ण की, वज्र की और त्रिभंग आदि द्रव्यों की भस्म महापुट द्वारा बनाई जाती है। अब इसके बाद में गजपुट का नंबर है। गजपुट किसे कहेंगे? गजपुट में है गजपुट का है वो 2 हाथ होता है महापुट। गजपुट में 1.25 हाथ
प्रमाण का, यानी 57 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर, सवा हाथ लंबा, यानी राजहस्त, राजहस्त को बोलते हैं, राज यानी राजा का हाथ, सवा हाथ लंबा माना जाता है। राजा का हाथ आम आदमी से बड़ा माना जाता था, इसलिए राजा का हाथ सवा हाथ लंबा, राजहस्त लिखा है। सपाद हस्त या राजहस्त यानी 57 सेंटीमीटर का प्रमाण का लंबा चौड़ा गहरा चौकोर गड्ढा गज फुट में खोदा जाता है। इस जिसमें कंठ पर्यंत उपलें भरें, ऊपर मूसा या शराब संपुट रखकर नीचे डालें गए उपलों को प्रमाण आधा ऊपर से डालकर अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए। इसे गजफुट कहते हैं। महाफुट के आयाम विस्तार में उपलों की संख्या 1500 बताई गई है, 1015 बताई गई है। इस हिसाब से गजफुट के आयाम विस्तार वाले गड्ढे को भरने के लिए उसी आकार प्रकार में 1000 उपलें की संख्या पर्याप्त होती है। पुट देते समय 750 उपलें पहले गड्ढे में रख दें, उसमें 1000 रखिए, गड्ढे रख दें और ऊपर भरकर मूसा या संपुट रखकर शेष 250 उपलें ऊपर से भरकर अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। इसे गजपुट कहा गया है। तो महापुट और गजपुट में इतना ही अंतर है श्रीमान बच्चों कि गजपुट में 1000 उपलें उपयोग में लाई जाती है, महापुट में 1500 उपलें काम में ली जाती है। महापुट 91 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा गहरा होता है और गजपुट 57 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा और गहरा होता है। इसको राजहस्त लंबा चौड़ा गहरा भी कहा जाता है, सवा हाथ लंबा चौड़ा गहरा भी कहा गया है। वो महापुट को 2-2 हाथ लंबा चौड़ा गहरा कहा गया है। इस प्रकार से इनमें ये अंतर है। ये इस प्रकार के दोनों को बताएगी। उपयोग इसका क्या है? गजपुट का उपयोग है, गजपुट की अग्नि द्वारा किसकी भस्म बनाई जाती है? अकीक की, अभ्रक की, कच्छप पृष्ठ की, कपर्द की, काश्य, कुक्कुटांडक, गोदंती, गोमेद, जहरमोहरा, ताम्र, नाग, नीलम, तारक्ष, पारद, पीतल, प्रवाल, माणिक्य, मंडूर, बृदार संग, रजत, यशद, लोह, वंग, शंख, शंबूक, सुक्ति, स्वर्णमाक्षिक, हड़ताल, वज्र एवं त्रिभंग आदि द्रव्यों का भस्म निर्माण किया जाता है। कुल मिलाकर ये स्पष्ट होता है कि अधिकांश भस्में गजपुट में ही बनाई जाती है। इस गजपुट में ऊपर जो भस्में आपको बताई गई है उसमें आपको सारे द्रव्य मिल गए, रस, महारस, उपरस, साधारण रस, रत्न, उपरत्न, सभी तरह के द्रव्यों का इसमें समावेश किया गया है। कुछ जामतव द्रव्य भी है। तो इन सभी द्रव्यों का मतलब गजपुट से अधिकांश भस्में जो है, जो रसशास्त्र में गजपुट से ही निर्माण की जाती है, गजपुट का ही उसमें प्रमाण दिया जाता है। ये इसमें उल्लेख किया गया है। तो गजपुट से अधिकांश रस भस्मों का निर्माण किया जाता है। अब आपको मैं आगे जो बताऊंगा, इसमें अर्ध गजपुट भी एक शास्त्रों में लिखा हुआ है, अर्ध गजपुट। तो अर्ध गजपुट रसग्रंथों में उसका नामोल्लेख मात्र है, ज़्यादा वर्णन नहीं है, नाम उल्लेख किया गया है सिर्फ कई जगह। अर्ध गजपुट कहने से गजपुट का आधा मान, गजपुट का आधा माना जाएगा। गजपुट का आयाम विस्तार 57 × 57 × 57 3 बार हो गया, घन सेंटीमीटर माना गया है। तदनुसार अर्ध गजपुट 57 × 57 भाग 2 घन सेंटीमीटर यानी 92,596.5 घन सेंटीमीटर माना जाएगा। इसका घनमूल लगभग 45.3 सेंटीमीटर 45.3 सेंटीमीटर होगा। अतः 45.3 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा अर्ध गजपुट कहलाएगा। आचार्य यादव जी ने ताम्र एवं वंग के मारण के लिए अर्धभाखे पुटे पचेत कहकर इस पुट को सूचित किया है।
लेकिन सामान्य की मत से ताम्र और वंक को तो गजपुट में ही भस्म बनाई जाती है, गजपुट में ही ताम्र और इसकी वंक की भस्म बनती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। इसका नाम मात्र से उल्लेख किया गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बाकी गजपुट में ही अधिकांश भस्में बनाई जाती है। तो मैंने आपको अभी गजपुट और महापुट के बारे में बताया, दोनों में विशेष अंतर नहीं है। एक 91 सेंटीमीटर का गहरा चौड़ा लंबा होता है, एक 57 का लंबा चौड़ा गहरा होता है। एक में 1500 उपले आती है, एक में 1000 उपले आती है। इस प्रकार से आपको याद रखें। उसमें 1000 उपले नीचे रखी जाती है, 500 बाद में रखी जाती है महापुट में। गजपुट में जो है 750 पहले रखी जाती है, फिर औषधि युक्त मूसा रखी जाती है, संपुट रखा जाता है, उसके बाद 250 ऊपर से रखी जाती है। इस प्रकार अग्नि देते हैं। इस प्रकार से दोनों का निर्माण किया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।